हम परमात्मा और शक्ति की साधना में आगे बढ़ेंगे कि शक्ति और शिव की साधना, या फिर परमात्मा और शक्ति की साधना, या फिर ये कहेंगे कि माया या महामाया या योग माया या परमात्मा की साधना। तो देखिए, एक संत हुए हैं वेस्ट बंगाल में, रामकृष्ण परमहंस, जो किसकी भक्ति करते थे? परम ब्रह्म की नहीं, वो भक्ति करते थे माता काली की, महामाया की। क्या वो परम ब्रह्म स्वरूपिणी नहीं है? वो भी परम ब्रह्म स्वरूपिणी है, लेकिन अगर आपकी भावना हो जाती तांत्रिक वाली या कुछ ऐसी वाली कि किसी का बुरा करने के लिए हम माता की भक्ति कर रहे हैं, तो फिर आप उसमें खुद सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पहली बात तो आप उस शक्ति को पाते ही अहंकारी हो जाएंगे और अपना विनाश करना खुद ही प्रारंभ कर देंगे। और दूसरा ये भी हो सकता है कि जो शक्ति है ना, उसे आप प्राप्त ही नहीं करेंगे, क्योंकि माता चाहेगी नहीं कि इसे ये शक्तियाँ प्राप्त हो और इसकी बर्बादी हो। वो चाहेगी परमात्मा की भक्ति में लीन हो। आप कितने भी सांसारिक जप तप कुछ ये यज्ञ कर लीजिए, इनसे आपको माता उसी में स्थिर करेगी कि आप परमात्मा की भक्ति में स्थिर हो जाओ। नॉर्मली अगर आप बिना किसी इच्छा के करेंगे तो ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब रामकृष्ण परमहंस जी थे, प्रेम में क्या करते थे, अपना झूठा भोग लगा देते थे माता काली को, और माता काली प्रेम में उसे ग्रहण भी कर लेती थी। अब प्रेम का रिश्ता है, उसमें क्या अपनी माँ अपने बेटे का झूठा खा लेती है, बेटा अपनी माँ का झूठा खा लेता है, मतलब ये तो एक नॉर्मल बात होगी। तो फिर जो माता काली भक्ति दक्षिणेश्वर महाकाली जो मंदिर है, रामकृष्ण परमहंस जो गुरु जी हैं स्वामी विवेकानंद जी के, उनकी चर्चा चल रही है यहाँ पे। तो ये जो है, जब उनको झूठा खिला देते थे तो लोग उनको कहते थे क्या अपने पर मतलब अपनी माता को झूठा खिला देता है, मतलब माता काली को झूठा खिलाता है, बेवकूफ़ है ये, मतलब लोग उसे गालियाँ देते थे। तो ये जो परमात्मा की भक्ति है ना, तो कोई नियम नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई ये नहीं है आप इतने बड़े शास्त्र पढ़ो कलयुग में, इतने बड़े मतलब मार्ग चुनो, इतने बड़े इस तरीके से चलो, ऐसे करो, नहाओ के धो के, अरे ओम नारायण नमः, ओम केतवाय नमः, ओम माधवाय नमः, हो गए पवित्र, नहा लिए। अगर आप अरे ये तो झूठा भोग लगा रहा है, अरे झूठा भोग लगाने का भी एक कारण होता है, ये नहीं है कि तुम ही झूठा भोग लगाने लग जाओ भगवान को। ये केवल सबरी के लिए ठीक है कि सबरी के झूठे खा लेते हैं भगवान राम। क्यों? क्योंकि भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं, आपका हृदय देखते हैं, आपका मन देखते हैं, आपका मन कितना पवित्र है। जैसे ही भगवान राम के जो रामचरितमानस ग्रंथ है, तुलसीदास जी ने लिखा भी है कि भगवान क्या कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। मतलब जो निर्मल मन जन है उसका तो झूठा भी भगवान ग्रहण करते हैं। और फिर सेकंड बात ये होगी कि माता काली की जो भक्ति करते थे ना रामकृष्ण परमहंस, तो वो उन्हें झूठा भोग लगा देते थे। तो इसका मतलब प्रेम में अवस्था थी, वो प्रेम में अवस्था थी, और वो उसी महाभाव को प्राप्त हुए। तो जो राधा रानी जिस या फिर गोपियाँ जिस महाभाव को प्राप्त हुई थी श्री कृष्ण की भक्ति में, और रामकृष्ण परमहंस को वही महाभाव प्राप्त हुआ था माता काली उसमें। लेकिन उसमें क्या होता है, जैसे माता काली की पूजा में जो ऊर्जा है वो तीव्र चढ़ती है, या हनुमान जी की पूजा में क्या है, ऊर्जा तीव्र चढ़ती है, और जब वो मस्तिष्क पे चली जाती है तो कई बार लोग पागल भी हो जाते हैं। तो वो लोग दोष देते हैं माता ने हमें पागल कर दिया, हनुमान जी ने हमें पागल कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, वो किसी को पागल नहीं करते, ना वो किसी को मतलब कुछ करते हैं। लेकिन आपके अंदर खुद इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि आपके अंदर कितनी शक्ति को आप झेल सकते हो। आप देखो कुछ लोग की जेब में 5,000 रुपये आ जाए, बस उसी पे कूदते फिरेंगे, और कुछ की जेब में 5 करोड़ पड़ा है तब भी वो शांत है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपके थोड़ी शक्ति आ जाए तो आप फिर पागल होने से शुरू हो जाओगे, बोर आ जाओगे वैसे ही कि मैं इतना बड़ा शक्तिमान बन गया, मैं ये करूँ, मैं ये चमत्कार करूँ, मैं ऐसे इसको दबा दूँ, मैं अपने दुश्मन को मार डालूँ, इससे भर जाओगे तुम। तो अंदर धारण करने की शक्ति नहीं आएगी। जो परम शक्तिमान है, जिसका इतनी बड़ी शक्तियाँ, सारे ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ, वो 3 दिन बैठे हैं इंतजार करने के लिए। जब वो लंका पे विजय करने जा रहे थे भगवान राम, लक्ष्मण जी कह रहे हैं अभी एक समुद्र को सुखा दो एक ही बाढ़ में, राम जी कह रहे हैं नहीं नहीं। मतलब जो सर्वशक्तिमान है उनके पास शक्ति को धारण करने की वास्तव में पात्रता है। आप केवल पात्र बन जाओ, आप भर तो जाओगे अपने आप ही, पहले पात्र तो बनो उसके। तो भगवान राम ने क्या किया, 3 दिन इंतजार किया कि समुद्र मान जा मुझे रास्ता दे दे, मान जा मुझे रास्ता। जब समुद्र में रास्ता नहीं दिया तब उन्होंने फिर वो बाण उठाया था। अगर मेरे पास कोई ब्रह्मांड की शक्ति आ गई, या मतलब ब्रह्मास्त्र आ गया, मेरे पास कोई शक्ति आ गई बहुत बड़ी, तो पता है अब मैं जाऊँगा चौराहे पे और किसी से लड़ाई हो गई, उसे ही वो शक्ति छोड़ दूँगा। अब मेरे हाथ में कोई तमंचा आया, अगर मैंने क्योंकि क्रोध का कंट्रोल ही नहीं है, तो उठाया तमंचा लगा दिया। मतलब क्या है कि मतलब हमारे अंदर धारण करने की शक्ति नहीं है, धारण करने की शक्ति आती है परमात्मा से। इसलिए दोनों साधना पैरेलल चलती हैं। जब आप शक्ति की पूजा करते हैं तो आपको शिव की पूजा करनी चाहिए। मतलब इसी प्रकार से
या फिर अगर आप कहते हैं हम केवल शक्ति के साधक हैं, हम केवल शिव के साधक हैं, तो अपना मन जो है पवित्र रखना, मन जो है निर्मल रखना, मन जो है एकदम शुद्ध और सात्विक रखना, और अपना जो है जो उद्देश्य है वो भी अच्छा पॉजिटिव रखना। तो आपका जो रिजल्ट है अपने पॉजिटिव आएंगे, आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। आप पहली बात तो आप अपना कर्म जो आपने शक्ति की पूजा करी, शक्ति आपके अंदर आ गई, आप उसे धारण नहीं कर पाए तो आप बर्बाद हो गए, पहली बात। और दूसरा ये, आपने वो शक्ति मिल भी गई कुछ थोड़ी बहुत, तो तुमने उसका दुरुपयोग किया, अपने ही घर वालों की शक्ति छोड़ दी, मतलब किसी से लड़ाई होगी मित्र से, उस पर शक्ति छोड़ दी, या फिर कोई किसी से आपने छोटे मोटे तंत्र मंत्र करने लग गए, तो उससे आपका जो कर्म बंधन में और ज़्यादा फंस गए, आपके कर्म खराब हो गए, फिर आपने अपने ही कर्म खराब कर लिया सब काम करके। तो आप जो ये इसमें ये सब ना करें। अगर आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं तो मतलब परमात्मा की शक्ति में जाएँ। जैसे ही आपको थोड़ी सी सिद्धियाँ या कुछ ये सब मार्ग में आए, ये कंकड़ पत्थर हैं वैसे तो परमात्मा के लिए, परमात्मा जो आपको पूरे ब्रह्मांड के स्वामी प्राप्त हो रहे हैं, तो आप सांसारिक धन दौलत में क्यों फंसेंगे। तो अब ये हो सकता है कि भाई आपको सिद्धियाँ प्राप्त हो रही हैं तो आप चमत्कार दिखाएंगे संसार को क्या चाहिए, संसार केवल चमत्कार चाहता है। अगर आपको महान संत बनना है तो मुझे चमत्कार 4 करके दिखा दो, बस जनता इकट्ठी करो, 4 चमत्कार करके दिखा दो, वाह जनता बिल्कुल सम्मोहित हो जाएगी, आप वाह बहुत महान संत है जी बहुत। अरे महान संत नहीं है वो केवल आपको बेवकूफ़ बना रहा है। मतलब क्या है, वो अपने उसकी जो शक्तियाँ उसने अर्जित करी तो उन्हें खर्च कर रहा है, केवल संसार को यश कीर्ति प्राप्त करने के लिए, संसार से माया प्राप्त करने के लिए उनको खर्च कर रहा है। और अगर वो वहाँ पे खर्च ना करके यात्रा को आगे बढ़ाता चला है, सिद्धियों को भी जो ठुकरा देता है, उनको कंकड़ पत्थर मार के जो सोने चांदी को भी ठुकरा देता है, जो हीरो उनको धन दौलत को ठुकरा के माया को आगे बढ़ जाता है, तब वो परमात्मा को प्राप्ति की स्थिति में पहुँच पाता है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चाएँ आगे होंगी।